कांग्रेसी नेताओं की बेचैनी बढ़ती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रवादी एजेंडे पर कुछ कांग्रेसी नेता पाकिस्तान के एजेंडे को हवा देने में लगे हुए हैं, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। इस बीच सवाल यह उठता है कि क्या कांग्रेस पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली बनती जा रही है, और अगर ऐसा नहीं है तो 370 हटने के बाद भी कांग्रेसी नेता इसे हजम क्यों नहीं कर पा रहे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। कश्मीर में चैन तो कांग्रेस बेचैन। जम्मू कश्मीर इंडिया कुडियरसை சேர்ந்தது। 370 पर कांग्रेस की भड़काऊ सियासत। நான் சொல்றத பின்பற்றி எல்லாரும் உறக்க சொல்லுங்க, அதுல ஒண்ணும் யாருக்கும் சந்தேகமே வேண்டாம்। 370 पर हिंदू मुस्लिम की सियासत क्यों? யாருக்காவது இந்த சந்தேகம் இருக்கிறது என்றால் அது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு சந்தேகம் இருக்கு। कांग्रेस के लिए देश हित जरूरी या दल हित? जम्मू कश्मीर इंडिया कुडियरसை சேர்ந்தது। எல்லாரும் உறக்க சொல்லணும், நான் சொல்றத பின்பற்றி எல்லாரும் உறக்க சொல்லுங்க, அதுல ஒண்ணும் யாருக்கும் சந்தேகமே வேண்டாம்। யாருக்காவது இந்த சந்தேகம் இருக்கிறது என்றால் அது பாரதிய ஜனதா கட்சிக்கு சந்தேகம் இருக்கு। एक सीधा सा सवाल कांग्रेस से पूछा जाना चाहिए, क्या सियासत देश के ऊपर है? अगर नहीं तो फिर कश्मीर पर बांटो और राज करो क्यों? क्या कांग्रेस पाकिस्तान के हाथ की कठपुतली तो नहीं बन रही है? इन सारे सवालों के जवाब कांग्रेस दे या न दे, लेकिन कांग्रेसी नेताओं की कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जो शायद कांग्रेस की बेचैनी को और बढ़ा दें। बारामूला की जामिया मस्जिद में 10,000 लोग, बांदीपोरा की दार उल उलूम मस्जिद में 5,000 नमाजी, गांदरबल की मस्जिद में 7,000 लोग, कुलगाम की मस्जिद में 5500 नमाजी, जम्मू की ईदगाह मस्जिद में 5,000 लोगों ने नमाज पढ़ी। इसके अलावा श्रीनगर और उसके आसपास की करीब 100 मस्जिदों में शांतिपूर्वक तरीके से ईद की नमाज पढ़ी गई। न कोई पत्थरबाजी, न कोई नारेबाजी, न कोई खौफ के निशान। बावजूद इसके कांग्रेस परेशान है। आखिर कश्मीर में अमन क्यों है? आखिर कश्मीर में अशांति क्यों नहीं है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर कांग्रेस नेता क्यों 370 हटाए जाने के बाद आग बबूला हो रहे हैं? क्यों कश्मीर का रोना रो रहे हैं? पी चिदम्बरम क्यों 370 को हटाने का मसला संविधान की नजर से नहीं देख रहे, बल्कि हिंदू मुस्लिम के चश्मे से देख रहे हैं? पी चिदम्बरम के अलावा एक और नेता हैं जो जाने अनजाने कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बनने को बेकरार हैं। ये नेता हैं मणिशंकर अय्यर, जिन्हें कश्मीर में फिलिस्तीन नजर आता है। मोदी और शाह ने अपनी शिक्षा अपने गुरु बेंजामिन नेतन्याहू से ली है। कश्मीरियों की आजादी, गरिमा और आत्मसम्मान को कुचलना इन लोगों ने इन्हीं से सीखा है। 70 सालों से इजराइल भी फिलिस्तीनियों के खिलाफ क्रूर ऑपरेशन चला रहा है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने अभी अभी हमारे उत्तरी बॉर्डर पर एक फिलिस्तीन बना दिया है। अच्छे दिन के बजाय संसद ने जो तय किया है वो घाटी में एक लंबी और अंधेरी रात है, और शायद देश के बाकी हिस्सों में भी ऐसा होगा। सांप्रदायिकता को उभारने की कोशिश होगी, राजनीतिक तनाव बढ़ेंगे, आतंकवाद पैदा होगा, सशस्त्र संघर्ष की स्थिति पैदा होगी, गुरिल्ला वॉर हो सकता है। 1971 में पूर्वी पाकिस्तान में भी यही हुआ था। हम लोग भी ऐसी ही एक आपदा अपने सिर पर ला रहे हैं, सावधान रहिए। अब सवाल ये उठता है कि कांग्रेस नेताओं की जुबान खुद आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, या फिर वो ऐसा बयान देकर पाकिस्तान की मदद कर रहे हैं। जबकि कांग्रेस के कुछ नेता 370 हटाने के समर्थन में बयान दे चुके हैं, जिस पर बीजेपी हमलावर हो रही है। उसके दिमाग तो अब भ्रष्ट हो गया है, क्योंकि वो खुद भ्रष्टाचार केस में लिप्त है, तो भ्रष्ट होने के कारण इस प्रकार की बातें करता है। देश भर में इसका स्वागत जिस प्रकार से हुई है, उनको पता नहीं क्या बोलना है। और दूसरा है कि कांग्रेस पार्टी सोनिया गांधी अध्यक्ष पद में आने के बाद 2004 की उनकी सरकार के बाद तो सारे पाकिस्तानी के पक्ष में काम किया है। 370 जो है वो हटाने को सांप्रदायिक कलर देना, सांप्रदायिक रूप देना एक बहुत ही गंदी और एक बहुत भयानक मानसिकता का प्रमाण है। ऐसे में अब जरूरत इस बात की है कि सभी पार्टियां एकजुट होकर पाकिस्तान की मुखालफत में जुट जाएं। वहीं कांग्रेसी नेताओं के इस तरह के बयान पाकिस्तान की मदद करने के लिए काफी हैं, जिनके सहारे वो कश्मीर में अमन को बिगाड़ने का एक बड़ा मोहरा साबित हो रहे हैं। कश्मीर में अमन की कुछ तस्वीरें आपको दिखाएंगे और इन्हें देखकर आपको गर्व होगा, लेकिन कुछ लोगों की नींदें उड़ी हुई हैं। कश्मीर में ईद के बाजार में जितनी रौनक थी, उतना ही पाकिस्तानी हुक्मरानों के चेहरे फीके थे, और हिंदुस्तान में भी 370 हटाने का विरोध करने वालों के चेहरे पीले पड़े हुए थे। आखिर कश्मीर में ये क्या हो गया?
370 हटाने पर इतनी बेचैनी क्यों? $370 हटाने पर इतनी बौखलाहट क्यों? 370 हटाने पर कांग्रेस में खलबली क्यों? $370 हटाने पर कांग्रेस में कुछ इधर तो कुछ उधर क्यों? 5 अगस्त को संसद में अमित शाह ने कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने का ऐलान जैसे ही किया, वैसे ही कांग्रेस को सांप सूंघ गया। जो काम कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाई, वो मोदी सरकार ने दूसरा कार्यकाल आते ही कर दिया। उधर अमित शाह ने शपथ ली, इधर कश्मीर से 370 हटाने का खाका तैयार होने लगा। लेकिन कांग्रेस को कोफ्त इस बात की है कि आखिर 370 हटाने के बाद भी कश्मीर में अमन क्यों है। न सिर्फ कांग्रेस बल्कि कुछ और नेता भी हैं जो शाह के कश्मीर से 370 हटाने के ऐलान से विचलित हो गए थे। बारी बारी से उन नेताओं को बेपर्दा करेंगे। पहले जरा आपको अमन की तस्वीरें दिखाते हैं। हम इस समय कश्मीर में है और कश्मीर के अंदर लगातार जिस तरीके से धारा 370 हटने के बाद से ही कई बातें की जा रही थी, वॉयलेंस की या दूसरी चीजों की, वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, वो नजारा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, तो कि आखिरकार वो लोग जो इसके ऊपर लगातार सवाल खड़े कर रहे थे, उनके लिए ये इंडिया न्यूज की एक्सक्लूसिव जो रिकॉर्डिंग है या फिर हम आपको एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाना चाह रहे हैं। और अगर आप यहाँ से देख पा रहे हो सड़कों को ऊपर से या खासतौर पर दूसरी जगहों को, तो आपको नजर आएगा कि किस तरीके का हालत है, खासतौर पर ग्राउंड जीरो के ऊपर, क्योंकि कश्मीर के अलग अलग इलाकों के अंदर हम घूम रहे हैं। इंडिया न्यूज की टीम जो है अब तक रिपोर्ट पहुंचा रही है, ये बता रही है कि कार क्या सिचुएशन है। कल भी हमने कई लोगों से बातचीत की, लगातार कई लोगों से हम मिल रहे हैं, कश्मीर के अलग अलग हिस्सों में हम जा रहे हैं, ये दिखा रही है इंडिया न्यूज की टीम की ग्राउंड पर क्या रिपोर्ट है। और अगर आप देख पा रहे हो यहाँ से सड़कों को या फिर घरों के आसपास के इलाकों को, आपको नजर आएगा कि सिचुएशन काफी ज्यादा शांत है। हालांकि आज ईद का मौका है, एक पावन पर्व है और इसी मौके के ऊपर लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, अपने रिश्तेदारों से मिल रहे हैं और लगातार अलग अलग हिस्सों में जा रहे हैं। बकरीद की नमाज, बाजार में रौनक, ईद की बधाई, कश्मीर में अमन, सुरक्षा से समझौता नहीं। ईद के मौके के ऊपर श्रीनगर के अंदर स्थिति अब तक समान है और खासतौर पर ईद के मौके पर लोग अपने घरों से निकले, अपनी मस्जिदों के अंदर। हमें ऐसी एक मस्जिद में जहाँ पर लोग नमाज पढ़कर निकले हैं अभी थोड़ी दूर। अगर आप देखें कि चारों तरफ आपको शांति नजर आएगी। हालांकि जो बटालियन है सीआरपीएफ की या दूसरी बटालियन है, इनको अलग अलग जगहों पर लगाया गया है, जिसमें महिला का जो दस्ता है वो भी शामिल है सीआरपीएफ का। और इसको लेकर खासतौर पर अगर मैं आपको बता रहा था कि लोग जो है अपने घरों से निकल रहे हैं, आवाजाही शुरू हो गई और ईद के मौके पर खासतौर पर लोगों को निकलने के या फिर उनको जाने की छूट दी गई थी। कश्मीर के लिए ये ईद खास रही क्योंकि 370 हटने के बाद पहली ईद है, इसीलिए पूरी दुनिया की नजर कश्मीर पर थी कि कहीं कोई अनहोनी ना हो जाए। वैसे पाकिस्तान तो चाह भी यही रहा है, भोले भाले कश्मीरियों को जिस तरह से वो पिछले 30 सालों से बहकाता आ रहा है, इस बार भी ऐसा ही। लेकिन अब पाकिस्तान की कोई चाल नहीं चलेगी क्योंकि शाह ने पूरी तैयारी के बाद आर्टिकल 370 को हटाया था। माहौल न बिगड़े इसके लिए घाटी में करीब 35,000 से ज्यादा सुरक्षा बलों के जवान मौजूद हैं। इस बार तो एक बटालियन की जिम्मेदारी एक महिला अधिकारी को सौंपी गई है। इन सबसे खास बात दुनिया की नजर बीएसएफ की वुमेन ऑफिसर पे भी होगी जो बीएसएफ के कंटिजेंट को लीड करेगी। जी हाँ, जो तनुश्री पारिक हैं, ये पहली बीएसएफ के ऑफिसर हैं जो कश्मीर में न सिर्फ डिप्लॉय है पिछले कई महीनों से फॉरवर्ड एरिया में, यानी उन इलाकों के एलओसी पे जहाँ पर दुश्मन का ये लोहा लेते हैं, बल्कि इस बार ये भी खास होने जा रहा है कि ये पहली बार जो होगी वो बीएसएफ के कंटिजेंट को लीड करने वाली है। आप मान के चलिए अपने आप में कितना गर्व का महसूस करेंगे कि जब पूरी दुनिया आपको देख रही होगी तो ये आप देखेंगे कि हमारी पहली वुमेन ऑफिसर बीएसएफ की कंटिजेंट को लीड करेगी। सुरक्षा जबरदस्त है, कश्मीर में अमन है, इसीलिए देश में कांग्रेस और सरहद पार इमरान बेचैन है। लेकिन इस बेचैनी के पीछे कश्मीर के लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन देश में खुद को मुसलमानों को स्वघोषित नुमाइंदे कहलाने वाले पिछले दिनों भी खूब बेचैन थे। हम कंडम करते हैं उस एक्ट को जिसके द्वारा प्लीज शो योर शट अप मिस्टर भाई को सो हम उसको उस एक्ट को कंडम करते हैं जो हिंदुस्तान के संविधान को जलाते हैं या तो जलाया नहीं या उसको फाड़ते हैं। लेकिन आज बीजेपी ने इसी संविधान का मर्डर भी किया।
ओवैसी अकेले नहीं है। अधीर रंजन चौधरी, गुलाम नबी आजाद, फारूक अब्दुल्ला और न जाने कितने नेता जो 370 हटने के बाद उसे गलत करार देने से चूके नहीं। कोई जरा इनसे ये पूछे कि ये कहाँ थे जब हजारों कश्मीरियों को बेदखल कर दिया गया? कहाँ थे ये जब सुरक्षा बलों पर पत्थर बरसाए जाते थे? कहाँ थे ये उस वक्त जब लद्दाख के लोगों को कश्मीर की वजह से हक नहीं मिल पाता था? लेकिन अब नहीं, कश्मीर में अब अमन भी है और भारत का अभिन्न अंग बनने पर खुशी भी। बस इंतजार इस बात का है जब रफ्ता रफ्ता हर कश्मीरी ये जानने लगे कि अब तक अलगाववादियों ने आजादी के नाम पर उनसे धोखा किया और इस धोखे की फसल को कांग्रेस काटती रही। लेकिन अब वो दौर जा चुका है। ये नया इंडिया है जो पाकिस्तान की हर चाल को नाकाम करने का दम रखता है। और खबर की खबर में अब आपको दिखाते हैं कश्मीर के चप्पे चप्पे का सच। इंच इंच पर कैसे अमन कायम है, पाकिस्तान की आंख खोलने वाली रिपोर्टिंग, और इसे देखकर इमरान खान चैन की नींद तो नहीं सो पाएंगे। कर फिरदौस बरेरू जमियस अमियस्तो अभियस्तो अभियस्त। किसी ने बहुत खूब कहा है कि कश्मीर ही जन्नत है। अगर धरती पर, पृथ्वी पर कोई जन्नत है तो वो कश्मीर में है, और वो साफ नजर आ रहा है। इस समय हेलीकॉप्टर से जब हम पूरा जायजा ले रहे हैं, पीर पंजाल के ऊपर हम उड़ रहे हैं जायजा लेने के लिए और सब कुछ देखना चाहते हैं कि आखिर क्या हाल है श्रीनगर के। श्रीनगर में आप देखिए, यहाँ पर आज बकरा ईद का एक मुकद्दस दिन है जहाँ पर लोगों ने ईद की नमाज पढ़ी है। कई मस्जिदों में लोगों ने नमाज अपनी अदा की है। और आज पूरे देश की तरह श्रीनगर, कश्मीर, जम्मू कश्मीर भी ईद मना रहा है। विशेष इंतजाम किए गए हैं कुर्बानी के लिए, लोगों को कम से कम असुविधा हो, क्योंकि जब बदलाव हुआ है तो थोड़ी लोगों को परेशानी जरूर होगी, लेकिन ये उन्हीं के भले के लिए है, ऐसा प्रधानमंत्री ने स्वयं आश्वासन दिया है। तो अब कश्मीर के लोगों के लिए दो रास्ते हैं। एक रास्ता उन्नति का, जबकि देश का प्रधानमंत्री स्वयं उनको ये आश्वासन देता है कि सब कुछ उनका बहुत कुछ बदलाव नहीं होगा, उनकी संस्कृति वैसी रहेगी, उनके कारोबार वैसी रहेंगे, हर चीज वैसी रहेगी, और नेता भी वो स्वयं चुनेंगे। और ऐसे में एक बहुत बड़ा मौका है लोगों के लिए। अब उनको निर्णय लेना है कि वो कौन सा रास्ता चुनते हैं, रास्ता प्रगति का या फिर वो रास्ता जो कि अंधेरे की तरफ ढेलता है, वो रास्ता जहाँ पे आतंकी अपने मंसूबों को पूरा कर देते हैं। ये कश्मीर के लोगों को फैसला करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये, सुरक्षा कर्मी जो हमारी बात हुई है यहाँ पर, उनके सामने एक बड़ी चुनौती है। उनके सामने चुनौती ये है कि आतंकी अपने मंसूबों को पूरा ना कर पाए, वो लोगों को भड़का ना पाए, वही अपने मंसूबों को पूरा ना कर पाए, वो लोगों को भड़का ना पाए। वही दूसरी ओर लोगों में आत्मविश्वास जगाना है, उनको ये विश्वास दिलाना है कि उनका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और इसी वजह से सुरक्षा कर्मी भी इस बात के लिए एकदम पूरी तरह से सजग हैं। लेकिन कश्मीर के लोगों को भी इस बात का एहसास होना चाहिए कि क्योंकि सुरक्षा कर्मी हैं, वो उनकी हिफाजत के लिए हैं। रास्ता कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों को चुनना है। एक बड़ा अवसर है, सुनहरा अवसर उनके सामने आया है। रात 10 बजे ये पूरी रिपोर्ट आप देख पाएंगे और एरियल सर्वे पूरे कश्मीर का आप देख पाएंगे। और ईद पर भी पाकिस्तान की कश्मीर को लेकर साजिश नहीं रुकी। घाटी में तनाव फैलाने के लिए उसने स्कर्दू में फाइटर प्लेन तैनात कर दिए। और दूसरी तरफ इमरान खान ने अपने यहां पर लोगों के लिए सर्कुलर जारी किया। इंडिया न्यूज के पास ये लेटर है जिससे साबित होता है कि वो कश्मीर पर प्रोपेगेंडा चलाना चाहता है। खिसियाकर पाकिस्तान भीख मांगे। इमरान की सबसे बड़ी बेईमानी, पाकिस्तान की आसमानी साजिश, एलओसी पर फायरिंग वाला प्रोपेगेंडा। धारा 370 हटे 7 दिन हो चुके हैं, लेकिन 7वें दिन तक पाकिस्तान की बौखलाहट खत्म नहीं हो रही है। एक तरफ विदेशों ने उसकी एक न सुनी, यूएन से उसे बेरंग लौटना पड़ा, लेकिन अब भी पाकिस्तान सुधरा नहीं। उसने 3 तरफ से कश्मीर को घेरने की प्लानिंग की है। कश्मीर में ईद का पर्व अमन से मनाने से पाकिस्तान और चिढ़ गया है, इसलिए उसने बड़ी साजिश को अंजाम देने की सोची है। घाटी में तनाव फैलने के लिए उसने स्कर्दू में फाइटर प्लेन तैनात किए हैं, तो दूसरी तरफ सीमा पार से फायरिंग भी की गई है। वहीं इमरान खान का एक लेटर भी इंडिया न्यूज के पास,
जिससे साबित होता है कि वो कैसे कश्मीर पर प्रोपेगेंडा फैला रहा है। इन सब के बीच कश्मीर में अमन चैन है, पाकिस्तान प्रोपेगेंडा पर उतर आया है। पाकिस्तान असल में यह सोच रहा था कि जैसे 370 वहां से हटाया जाएगा वैसे ही कश्मीर में एक विस्फोटक स्थिति बनेगी और उसके बाद कुछ ऐसा होगा जो भारत से संभाले नहीं संभलेगा। लेकिन उसके अंदेशों, उसकी उम्मीदों के दरअसल विपरीत हो ये रहा है कि यहां पर सब कुछ शांतिपूर्ण है और पाकिस्तान को यह बात बेचैन किए दे रही है। जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद सियासत घर में भी तेज है। भुवनेश्वर में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पंडित नेहरू की गलती की वजह से कश्मीर बना, कश्मीर की समस्या बनी और उसका हल नहीं निकला। शिवराज के इस बयान पर कांग्रेस ने पलटवार किया। कश्मीर की समस्या के जनक थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास जम्मू कश्मीर का मामला होता तो वैसे जैसे बाकी देशी रियासतों का भारत में विलय हुआ था, जम्मू कश्मीर का भी पूर्णतः विलय हो जाता। यह आर्टिकल 370 प्रारंभ से नहीं रहती, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं बचता। लेकिन पहले युद्ध विराम करना, तब जब हमारी सेनाएं खदेड़ रही थी पाकिस्तानियों को, और बाद में फिर विशेष राज्य का दर्जा लेना, ये ऐतिहासिक भूल थी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की, जिसको नरेंद्र भाई ने सुधारा है, बीजेपी की सरकार ने सुधारा है। नेहरू जी के पैरों को धूल नहीं है शिवराज, क्या बात, शर्म आनी चाहिए। नेहरू जी के पैरों को धूल नहीं है शिवराज, क्या बात, शर्म आनी चाहिए। खबर की खबर यह भी कि फूड सप्लाई करने वाली कंपनी जोमेटो को लेकर अब एक नया विवाद सामने आया है। कोलकाता में जोमेटो के कर्मचारियों ने हड़ताल शुरू कर दी है। आरोप लगाया है कि जोमेटो हिंदू कर्मचारियों से बीफ सप्लाई कराता है और मुसलमान कर्मचारियों से पोर्क फूड की डिलीवरी कराई जाती है। यानी जोमेटो फिर से हिंदू मुस्लिम के फेर में फंसता नजर आ रहा है। खाने का कोई धर्म नहीं होता, खाना खुद एक धर्म है। खाने को लेकर हिंदू मुस्लिम करने वालों को जोमेटो का ये जवाब है। लेकिन खाने को हिंदू मुस्लिम से दूर रखने वाली जोमेटो इस विवाद में और फंसती जा रही है। ताजा मामला कोलकाता का है, जहां जोमेटो के कर्मचारियों ने खुद जोमेटो के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। जोमेटो में हिंदू मुस्लिम होने लगा। खाने को लेकर जोमेटो में टकराव हुआ। हिंदू बीफ की सप्लाई नहीं करेंगे, मुस्लिम पोर्क लेकर नहीं जाएंगे। खाने पर हिंदू मुस्लिम का जोमेटो के खिलाफ हल्ला बोल। खास बात यह है कि कोलकाता में जोमेटो के खिलाफ मोर्चा खोलने वाले डिलीवरी बॉय दोनों समुदाय से हैं। यानी हिंदू और मुसलमान डिलीवरी बॉय ने साथ आकर कंपनी की पॉलिसी पर कई सवाल उठाए। जोमेटो जबरन हिंदू डिलीवरी बॉय से बीफ सप्लाई कराती है और मुस्लिम डिलीवरी बॉय से पोर्क यानी सुअर का मांस भिजवाती है। हम लोग का हड़ताल पहला रीजन है कि हम लोग में कोई अलग अलग रेस्टोरेंट जो टाई अप हुआ है, जिसमें कुछ में बीफ मिलता है, कुछ में पोर्क मिलता है, जो अभी स्टार्ट होने वाला है। इस वजह से हम लोग का जो भाई लोग है, हिंदू भाई लोग, वो लोग बोलते हैं कि बीफ सप्लाई नहीं करना चाहते। और अभी कुछ दिन बाद पोर्क भी चालू होने वाला है, जो हम लोग का धर्म का खिलाफ हम लोग नहीं देना चाहते। इस रीजन से हम लोग जब आंदोलन के शायद इसकी वजह से कंपनी हम लोग का पे आउट घटा दी है। पे आउट घटाने की वजह से हम लोग हफ्ता भर से बंदी में है, बंद करके रखे जोमेटो को। हालांकि जोमेटो ने मामले को खत्म करने की कोशिश की, जिसके तहत एक ट्वीट भी कंपनी की तरफ से किया गया। भारत जैसे विविधता भरे देश में यह सुनिश्चित करना नामुमकिन है कि शाकाहारी और मांसाहारी वरीयताओं को डिलीवरी लॉजिस्टिक्स में बांटा जाए। जोमेटो के सामाजिक शास्त्र पर कोलकाता के कर्मचारी बेफर गए। उनका कहना है कि खाना किसी की आस्था पर भारी नहीं पड़ सकता, इसलिए अब कर्मचारियों ने एक हफ्ते की हड़ताल पर जाने का फैसला किया। सर हम लोग इसलिए स्ट्राइक किए सर, आज हम लोगों के संग धार्मिक भावनाओं के संग खेला जा रहा है और तो और हम लोग को कंपनी धमका भी रही है। किस तरह से धार्मिक भावना से किस तरह खिलवाड़ हो रहा है? सर अभी उन्होंने कुछ रेस्टोरेंट बीफ मतलब गौ मांस जो हम लोग हिंदू हैं, हिंदू धार्मिक भावना, तो कंपनी कहती है कि जिस तरह का भी डिलीवरी हो, जो भी डिलीवरी हो, आपको वो भेजना होगा, देना होगा, डिलीवरी करना होगा। खाना पहुंचाने वाले डिलीवरी पार्टनर्स को इस काम की व्यावहारिक प्रकृति समझनी होगी, क्योंकि वो अपनी मर्जी से इस फील्ड में आए। हमारे सभी पार्टनर्स ये समझते हैं। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में कुछ पार्टनर्स ने इस मामले पर चिंता जताई है और हम उनकी परेशानी को जल्द से जल्द सुलझा लेंगे। जोमेटो में उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, इसलिए जब तक मांग नहीं मानी जाती वो हड़ताल पर जाते रहेंगे।
इस मामले पर पश्चिम बंगाल के मंत्री राजीव बनर्जी ने कहा कि कोई भी संस्थान किसी कर्मचारी को उनके धर्म के खिलाफ कोई भी काम करने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। धर्म तो सबका अपने अपने बात है, इस पर प्रायोरिटी भी है, तो इसीलिए मुझे लगा इसको सोचना चाहिए, उनको उस हिसाब से विचार करके किसको क्या देना चाहिए, ऐसा करने से ठीक है, नहीं तो ये तो एक बड़ा गलत तरीका से काम है। जोमेटो का यह विवाद अभी सिर्फ कोलकाता तक ही है। कंपनी को डर है कि कहीं देश भर में इस तरह उसके कर्मचारी बगावत न करते, उस वक्त मामला सुलझाना काफी मुश्किल हो सकता है। हालांकि कंपनी दावा कर रही है कि वो पुराने विवाद की तरह मामले को सुलझाकर मिसाल कायम करेगी। आपको बता दें कि पिछले महीने जबलपुर के एक युवक ने जोमेटो का खाना गैर हिंदू के हाथों भेजे जाने पर लेने से इनकार कर दिया था। अमित शुक्ला ने जबलपुर में जोमेटो को खाने का ऑर्डर किया था। जब शुक्ला ने देखा कि खाना पहुंचाने आया शख्स गैर हिंदू है तो उसने जोमेटो से दूसरा डिलीवरी बॉय भेजने को कहा। उसने सावन महीने के कारण गैर हिंदू से खाना न लेने की बात कही। अमित का चैट सोशल मीडिया और अन्य प्लेटफॉर्म पर खूब वायरल हुआ। बाद में इस पर विवाद भी काफी हुआ, लेकिन जोमेटो ने हिंदू मुसलमान के विवाद से अलग जाकर खाने को धर्म से अलग कर दिया था, जिसके बाद उसकी खूब तारीफ हुई। लेकिन क्या अब जोमेटो बीफ और पोर्क में फंसने से बच पाएगा, या फिर जोमेटो भी हिंदू मुस्लिम करने वालों की सियासत का शिकार हो जाएगा? देश के 9 राज्यों में बारिश और बाढ़ से भारी तबाही है। बाढ़ के चलते करीब 250 लोगों की मौत हो चुकी है और सबसे ज्यादा तबाही केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात में है। सबसे पहले तबाही की कुछ तस्वीरें आप देखिए, फिर हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखाएंगे। देवभूमि में बादल फाड़ तबाही से कोहराम। विकराल बाढ़ के क्रोध में बह गए मकान दुकान। न सड़क न पुल, नदी में जिंदगी की जंग लाए। हाहाकारी नदी में अटकी जान, सैलाब से दो हाथ। सैलाब के प्रचंड प्रहार से देवदूत भी बह गए। पागल पानी की मार से घर की छत पर मगरमच्छ चढ़ गए। देश में पश्चिम से दक्षिण तक बाढ़ से हाहाकार। नौ राज्यों में बारिश बाढ़ से करीब 250 लोगों की मौत। सावन का आखिरी क्रोध। सावन का आखिरी क्रोध। खबर के वहां अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है और उत्तराखंड के चमोली में आज सुबह बादल फाड़ तबाही मची। गरजती नदियों ने कई मकानों और दुकानों को तिनके की तरह बहा दिया। सेकंड में दहली धरती, बहे मकान दुकान। जल्लाद बाढ़ ने सब कुछ निगल लिया। कुदरत का क्रोध ऐसा कि कलेजा कांप जाए, नदी की गर्जना ऐसी कि इंसान हिल जाए।
देखिए, हाहाकार मचाती नदी का पानी आगे बढ़ता है तो पक्के मकानों की नींव हिल जाती है। सीमेंट और गारे की दीवार भरभरा कर गिरने लगती है। ऐसा लगता है कि यहां नदी बड़ी तबाही मचा देगी और कुछ ही पल में ऐसा ही होता है। देखते ही देखते यह मकान ताश के पत्तों की तरह ढह जाता है। पूरा का पूरा घर नदी के पेट में समा जाता है और वहां महिलाएं रोने बिलखने लगती हैं। मकान नदी में गिरा तो वहां धूल का गुबार उठा और ऐसा लगा कि नदी का गुस्सा और भड़क उठा। जरा सोचिए, नदी कितनी गहरी है कि गिरने के बाद मकानों का थोड़ा भी हिस्सा दिख नहीं रहा। सिर्फ यहां तबाही मचाता पानी और मलबे से उठी धुंध दिख रही है। इंसानों को सिहरा देने वाली ये तस्वीर उत्तराखंड के चमोली जिले की है। सोमवार सुबह यह बादल फटने के बाद आसमान से इतना पानी गिरा कि नदी नाले उफान पर आ गए। पल भर में नदियां हाहाकार मचाने लगी। विकासखंड घाट के हाथ मिलाने के बाद उसने सैल्यूट किया और मुस्कुराते हुए धन्यवाद कहा। ये छोटी सी तस्वीर सेना के प्रति लोगों की भावनाएं जाहिर करती है। तस्वीर एक और है जो बताती है कि किस मुश्किल में एनडीआरएफ और सेना ने लोगों की किस तरह से मदद की है। बाढ़ से बचाने वाली रेस्क्यू टीम ने जान दांव पर लगाकर लोगों की जान बचाई तो महिलाओं ने कलाइयों पर राखियां बांधकर उन्हें रिश्ते की डोर से बांध लिया। बुजुर्गों ने जवानों के माथे पर तिलक लगाया तो बहनों ने जान बचाने वाले भाई को राखी बांधी। महाराष्ट्र में सेना और एनडीआरएफ का मिशन जारी है। लोगों को नुकसान न पहुंचे और उनकी जिंदगी सलामत रहे, इसीलिए हर जवान जी जान से जुटा है और उनके इस जज्बे को सलाम है। खबर की खबर, यहां एक छोटा सा ब्रेक।